भीतरी मनुष्यत्व और बाहरी मनुष्यत्व। हम और कुछ पदों को पढ़ेंगे। आप इस बात को समझ ले कि आप आत्मा है, आपके पास प्राण है और आप देह में वास करते हैं। इब्रानियों 12 का 18 से 23-18। तू तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास 19 और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए। 20 क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थर वाह किया जाए। 21 और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। 22 परंतु तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास 30 और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। 2 कुरी 4 का 16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाइबल भीतरी मनुष्यत्व और बाहरी मनुष्यत्व में भेद करती है। बाहरी मनुष्यत्व शरीर है और भीतरी मनुष्यत्व आत्मा है। भीतरी मनुष्यत्व प्राण नहीं है। भीतरी मनुष्यत्व या आत्मा के पास प्राण है, परंतु भीतरी मनुष्यत्व प्राण नहीं है। 1 कुरिन्थ 9 का 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। भीतरी मनुष्यत्व आत्मा वास्तविक मनुष्यत्व है। पौलुस ने कहा, मैं अपनी देह को वश में लाता हूँ। 1 कुरिन्थ 9 का 27। वर्टिकल बार मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान दें। यदि शरीर वास्तविक मनुष्य होता तो पौलुस कहता, मैं खुद को वश में रखता हूँ। पौलुस ने कहा, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। 1 कुरिन्थ 9 का 27। मैं मनुष्य भीतरी मनुष्य है, भीतरी मनुष्य जिसने नया जन्म पाया है। पौलुस ने कहा, मैं अपने शरीर से कुछ करता हूँ, मैं उसे वश में लाता हूँ। जिस मनुष्य को हम बाहर से देखते हैं वह वास्तविक मनुष्य नहीं है। यह घर है जिसमें हम रहते हैं। अपने शरीरों को समर्पित करें, अपनी बुद्धि को नया बनाए। रोमियो 12 का 1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैं 20 वर्षों से इस पद पर प्रचार किया और तब मैंने इसमें एक अद्भुत बात को देखा जिसे देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। यहाँ पौलुस रोम के मसीही विश्वासियों को पत्र लिख रहा है। वह पापियों को नहीं लिख रहा था। उसने रोमियो के पहले अध्याय में लिखा, उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। रोमियो 1 का 7। वह नया जन्म पाए हुए पवित्र आत्मा से भरे हुए स्त्री और पुरुषों को लिख रहा है और फिर भी वह कहता है कि मसीही विश्वासियों को अपने शरीरों के साथ और मनों के साथ कुछ करने की जरूरत है। यह सच्चाई मुझे आश्चर्यजनक लगी कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने उद्धार पाया था और पवित्र आत्मा से भर गए थे, फिर भी उनके शरीरों पर और बुद्धि पर असर नहीं हुआ था। इसलिए नया जन्म मनुष्य के शरीर या बुद्धि का नया जन्म नहीं है, यह मनुष्य की आत्मा का नया जन्म है। और पवित्र आत्मा से भर जाने का अनुभव शारीरिक अनुभव या मानसिक अनुभव नहीं है, यह एक आत्मिक अनुभव है।
क्योंकि नए जन्म में आपके शरीर का नया जन्म नहीं हुआ था और आपको अपने शरीरों के साथ कुछ करना होगा। आपको उसे परमेश्वर के सामने एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पण करना होगा और आपको अपनी बुद्धि के साथ कुछ करना होगा। आपको अपनी बुद्धि को वचन की सहायता से नया बनाना होगा। यह आप कर सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देता है। परमेश्वर आपको अपना आत्मा देने की पेशकश करता है, परंतु परमेश्वर आपके शरीर के साथ कुछ नहीं करता। जो कुछ करना है वह आपको करना है। किसी ने कहा, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब तक आप परमेश्वर के विरोध में और उसके वचन के विरोध में हैं और कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, तब तक आप सचमुच कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु बाइबल कहती है कि आपको अपने शरीर को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। रोमियो 12:1। इसका अर्थ आप इसे कर सकते हैं। वस्तुतः दूसरा कोई आपके लिए नहीं करेगा। आप स्वयं अपने शरीर को परमेश्वर के सामने अर्पित करते हैं। उसके बाद बाइबल कहती है, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से। रोमियो 12:2। हमारी बुद्धि को परमेश्वर के वचन की सहायता से नया बनना है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे, तब ऐसा होगा। परंतु परमेश्वर ने कलीसिया में शिक्षकों को रखा ताकि वे लोगों को सत्य की शिक्षा दें और उनकी बुद्धि को नया बनाने में उनकी मदद करें। मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि इन पाठों के द्वारा आपकी बुद्धि का नवीनीकरण प्रारंभ हो गया है। क्या आप इस सच्चाई को समझ गए हैं कि आप वास्तव में आत्मा हैं? आपके पास प्राण है और आप शरीर में वास करते हैं। मनुष्य आत्मा है। मनुष्य का आत्मा मनुष्य का हृदय है। हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा है। हम जानते हैं कि आत्मा होने के नाते मनुष्य परमेश्वर के वर्ग का है, क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सिरजा गया है। उत्पत्ति 1:26, यूहन्ना 4:24। मनुष्य जानवर या प्राणी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य केवल एक प्राणी है, परंतु यदि मनुष्य केवल प्राणी होता तो मनुष्य की हत्या करना और उसे खा लेना गलत नहीं होता, जिस प्रकार हम प्राणियों को मारकर उन्हें खाते हैं। परंतु यह सच नहीं है। मनुष्य के पास एक भौतिक शरीर है जिसमें वह वास करता है, परंतु वह प्राणी नहीं है और वह मात्र बुद्धि और शरीर से बहुत बढ़कर है। मनुष्य आत्मा, शरीर और प्राण है। वह आत्मा है, उसके पास प्राण है और वह शरीर में वास करता है। और यही बात मनुष्य को प्राणियों से अलग करती है। कुछ गलत संप्रदाय यह शिक्षा देते हैं कि उत्पत्ति में इब्रानी भाषा में परमेश्वर का वचन जानवरों के प्राणों के विषय में बोलता है। हमने वास्तव में आत्मा, शरीर और प्राण की परिभाषा नहीं की है जैसी हमें करना चाहिए। इसलिए इन संप्रदायों के अनुयायी कहते हैं कि प्राणियों के पास मनुष्यों के समान ही प्राण है, इसलिए जब मनुष्य मर जाता है तो वह वैसे ही मरता है जैसे कि एक कुत्ता। यह सच है कि प्राणियों के पास प्राण होते हैं, परंतु वे हमारे समान आत्मिक प्राणी नहीं हैं। प्राणियों में ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर के समान है, परंतु परमेश्वर ने अपने में से कुछ लिया है, अपनी आत्मा, और उसे मनुष्य में डाला। परमेश्वर ने पृथ्वी की धूल से मनुष्य के शरीर को बनाया, परंतु उसने मनुष्य के नथुनों में जीवन की श्वास फूंकी। उत्पत्ति 2:7। इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर मनुष्य है और वह हमारे समान जीवित रहने के लिए श्वास लेता है। श्वास यह शब्द इब्रानी भाषा में रूअच है, जिसका अर्थ है श्वास, हवा या आत्मा,
और इसका अनुवाद पुराने नियम में कई बार पवित्र आत्मा किया गया है। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसने अपने में से कुछ लिया जो कि आत्मा है और उसे मनुष्य में उंडेल दिया। जिस क्षण उसने ऐसा किया, उस क्षण मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। तब तक मनुष्य जीवित प्राणी नहीं था, परंतु उसके बाद वह जीवित प्राणी बन गया। हम यह कह सकते हैं कि जब मनुष्य जीवित व्यक्ति बन गया, उस समय वह उसे खुद के विषय और खुद के अस्तित्व के विषय में एहसास हो गया, क्योंकि आत्मा के बगैर शरीर मृत था। प्राणियों के पास प्राण होता है, क्योंकि प्राण जो है वह मन, इच्छा और भावनाएं हैं। प्राणियों के पास कुछ प्रमाण में मानसिक, भावनात्मक और ऐच्छिक गुण होते हैं, परंतु यह सब कुछ भौतिक शरीर पर निर्भर होता है, और जब भौतिक शरीर मर जाता है तब सब कुछ खत्म हो जाता है। परंतु हमारे प्राण, हमारे लाजर और धनी व्यक्ति मृत्यु के बाद, परंतु हमारे प्राण, हमारे भावनात्मक, मानसिक, ऐच्छिक गुण शरीर पर निर्भर नहीं है, परंतु आत्मा पर निर्भर है, क्योंकि जब शरीर मर जाता है यह गुण बने रहते हैं।